नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में। और हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में सीखा था। रीजनिंग का एक बेस्ट सबसे शानदार टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया था, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ रह गया है वो हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, और इसके साथ में थोड़े बहुत प्रश्नोत्तरी भी कर देंगे, जो कि आपके लिए सबसे बढ़िया कारगर साबित होने वाला है। जैसे कि हमने कल अल्फाबेट के बारे में पढ़ लिया था। अल्फाबेट साथियों हमारी कितनी होती है? अल्फाबेट हमारी कितनी होती है? 1। और इसके अंदर लेटर्स कितने होते हैं साथियों? लेटर्स होते हैं 26। चर्चा हमने इसमें कर ली थी। अब हमको ये हमने पढ़ लिया। एक सबसे बढ़िया इसके अंदर आता है अर्धांशों के बारे में पूछा जाता है। अर्धांश, अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधा भाग। अर्धांश का मतलब क्या होता है साथियों? आधा भाग। किसका आधा भाग? किसका आधा भाग? वर्णमाला का आधा भाग, अल्फाबेट का आधा भाग को हम अर्धांश बोलेंगे। वर्णमाला में कुल कितने हैं? वर्णमाला में कुल कितने लेटर्स होते हैं? वर्णमाला में लेटर्स कितने होते हैं? अक्षर कितने होते हैं साथियों? वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26। अब हमको अर्धांश चाहिए, तो पहला अर्धांश में कितने अक्षर होंगे? 13 अक्षर होंगे, और दूसरे अर्धांश में भी हमारे कितने अक्षर होंगे? 13 अक्षर हो जाएंगे। तो 13 और 13 मिलकर हमारे कुल कितने अक्षर हो जाते हैं? 26 अक्षर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब हमको ये समझना है कि पहला अर्धांश कहां से कहां तक होगा, दूसरा अर्धांश कहां से कहां तक होगा। ठीक है, देखो देखते समझते हैं कि जब मैं लिखता हूं यहां पे A B C D E F G H I J, एक मिस्टेक, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, इसको पास में लिख देता हूँ, नहीं तो फिर उलझन हो जाएगी। A B C D E F G H I J K L और M। गिन लो कितने हो रहे हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गए। हमने बात क्या की थी? 13 इधर 13 इधर, दोनों को मिला के कितने होंगे? 26 होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, हमको क्या करना है? ये हमारा हो गया। इस अर्धांश को हम कहते हैं, इसको हम कौन सा अर्धांश कहते हैं? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश यानी कि वर्णमाला का पहला आधा भाग। वर्णमाला का पहला आधा भाग क्या है? ये हमारा प्रथम अर्धांश है। तो दूसरा अर्धांश हमारा कहां से शुरू होगा? प्रथम अर्धांश की बात करेंगे तो प्रथम अर्धांश की मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूं। प्रथम अर्धांश, एक मिनट में पूरा एक बार क्लियर कर देता हूँ। प्रथम अर्धांश की शुरुआत होगी हमेशा ए से, और प्रथम अर्धांश को का अंतिम बिंदु होगा, अंतिम पॉइंट होगा, अंतिम अक्षर होगा, अंतिम लेटर होगा, वो क्या होगा? एम होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, शुरुआती बाएं से बायां हमारा ये होगा, ये तो हमारा दायां कहलाएगा, और हम इसको प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर क्या कहलाएगा? हमारा एम कहलाएगा। प्रथम अर्धांश का जो पहला अक्षर होगा वो एम होगा। प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर हमारा क्या होगा? एम होगा। पहला अक्षर ए होगा और अंतिम अक्षर एम होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे अर्धांश की। ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया, और ये हमारा दूसरा अर्धांश होगा। दूसरा अर्धांश या द्वितीय अर्धांश। ठीक है, देखो देखिएगा कहां से शुरू होता है। हमने खत्म कहां पे किया? एम पे खत्म कर दिया। एम पे हमने खत्म कर दिया है। एम पे खत्म कर दिया तो एम के बाद क्या आता है साथियों? एन आता है। एन ओ
P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये जो है हमारा द्वितीय अर्धांश है। ये हमारा कौन सा अर्धांश है? दूसरा अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश है। अब क्वेश्चन कहाँ आता है? पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम अर्धांश में कुल कितने अक्षर होते हैं। बात समझ में आ गई? प्रथम अर्धांश में कुल कितने अक्षर हैं? ये कुल कितने हैं? 13 ऊपर हैं और 13 नीचे हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अर्धांश का मध्य अक्षर कौन सा है? प्रथम अर्धांश का मध्य अक्षर कौन सा है? तो देखो 1 2 3, समझो पहले कितने कुल कितने प्रथम अर्धांश में अक्षर कितने हैं? 13 अक्षर कुल है। आधा आधा कर दो, 6 इधर 6 इधर, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि इधर 6 बांट लो, इधर 6 बांट लो। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्रॉस कर दो। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्रॉस कर दो। बीच का अक्षर क्या आएगा? जी आएगा। ये बात समझने जैसी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी और बीच में यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में यहाँ पे कौन बचा? टी। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आपको लिख के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रथम अर्धांश का मध्य अक्षर, प्रथम अर्धांश का मध्य अक्षर साथियों हमारा होता है क्या? जी। और द्वितीय अर्धांश का मध्य अक्षर हमारा क्या होता है साथियों? मध्य अक्षर क्या होता है? टी होता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख देना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोनों तो याद होना चाहिए ना, ज्यादा कुछ नहीं करो तो दोनों इसको याद कर लेना। बात पूछी जा सकती है कि प्रथम अर्धांश के दाएं से पांचवा अक्षर या दाएं की शुरुआत कहां से होती? प्रथम अर्धांश का दायां कहां से शुरू होता है? प्रथम अर्धांश का दायां कहां से शुरू होता है? तो आपको प्रथम अर्धांश पता होना चाहिए। ए से लगाकर एन तक आपके प्रथम अर्धांश होता है। तो शुरुआत हमारी ए से होगी और अंत हमारा एन से होगा। बात आप पूछी जा सकती है कि दूसरे अर्धांश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक अक्षर कौन सा होगा? तो आपको क्या बताना है? एन बताना है। और दूसरे अर्धांश का अंतिम बिंदु क्या होगा? तो क्या होगा? वो जेड होगा। मैं यहाँ पे आप कह सकता हूँ कि आपको ये इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है। इनके अक्षर बदलेंगे नहीं। 1 से लगाकर 13 यहाँ होंगे और 14 से लगाकर 26 यहाँ पे होंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं इसको बिठा के हम थोड़ी सी क्या करेंगे? प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है। हम थोड़ी सी इसमें प्रश्नोत्तरी करेंगे। आपको इससे पता लग जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। हमने अभी तक क्या सीखा है वर्णमाला के अंदर। जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होगा उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, और अभी इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, थोड़ी प्रश्नोत्तरी करेंगे उसके बाद। ठीक है। चलो तो दोस्तों आपके सामने इस सेशन का ये पहला वीडियो है और पहला क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को कौन से क्रम में लिखा जाए? उल्टे क्रम में लिखा जाए, और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या कराना? हमको हटाना है। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को पहले देख लो। तो शेष वर्णमाला का कौन सा अक्षर मध्य में होगा? यानी कि हमको क्या लिखनी है? वर्णमाला को कौन से रूप में लिखना है? उल्टे क्रम में लिखना है। तो उल्टे क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये ए है तो इस ए को आप ऐसे लिखोगे, ऐसा इसको हमको ऐसे नहीं लिखना है। उल्टा ये नहीं कहलाता। उल्टा यानी कि हम ऐसे लिखते हैं तो हमको किस तरीके से लिखना है? ऐसे लिखना है। ठीक है। लिखो A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। हमने क्या किया इसमें, यदि वर्णमाला को उल्टे अक्षर में लिख दिया, क्या लिखा, हम पहले ऐसे लिखते थे, बाएं से दाएं लिखते थे, अब हमने कैसे लिखा, दाएं से बाएं लिखा। क्यों लिखा, क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में दे रखा। अब प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। अब बात समझना, यहाँ पे आपकी गलती यहाँ पे हो सकती है, दूसरे अक्षर को हटाना है तो दूसरे अक्षर को कहां से हटाएंगे, दूसरे अक्षर को हटाना है, उल्टे क्रम में लिख दिया है हमने, उल्टे क्रम में हमने लिख दिया है तो दूसरे अक्षर को यहां से नहीं हटाना है, दूसरे अक्षर को यहां से नहीं हटाना है, दूसरे अक्षर को कहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, बाएं से ही हटाएंगे। जो भी काम करना है हम बाएं से ही करेंगे, ठीक है। पहला देख लो, दूसरे अक्षर को हटाना है, पहला रहने दो, दूसरे को काट दो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा 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 दूसरा, हर दूसरे को काटते रहो। हमने हर दूसरे को काट दिया, ठीक है, हमने हर दूसरे को काट दिया, यानी कि हर दूसरे को काट दिया। इसका मतलब कुल हमारे पास लेटर कितने थे साथियों, 26 थे। 26 में से हमने हर दूसरे को काट दिया, यानी कि आधे भाग कट गए, आधे भाग कट गए, यानी कि 13 हमारे क्या होगा, कट गए। बचे कितने, बचे कितने, दिख नहीं रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बचे हमारे कितने, 13 बच गए, 13 बच गए। दो भाग कर लो इसके भी, 6 इधर 6 इधर, 6 और 6 12, और बीच का जो बचेगा वो हमारा 13 होगा। देख लो, भले ही 1 2 3 4 5 6 इधर छोड़ दो, और 1 2 3 4 5 और 6 इधर जोड़, बीच में साथियों क्या बचा, बीच में हमारा आंसर क्या आया, बीच में हमारा क्या बचा, n बच गया। n इस ऑप्शन में है क्या, इस ऑप्शन में n है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ गया हो, समझ में आ गया हो, तो जल्दी से जल्दी थम्स अप करके मुझे, जल्दी से जल्दी थम्स अप करके मुझे जल्दी से इशारा दे दो कि हमको सर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, यदि वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, क्या कहा है, पहले क्वेश्चन में हमको क्या कहा था, वर्णमाला को उल्टा करके दूसरे अक्षर को हटाना है। अब हमको सीधी वर्णमाला को लिखनी है और तीसरे अक्षर को हटा देना है। कौन से अक्षर को हटाना है, तीसरे अक्षर को हटा देना है, ठीक है। फिर तीसरे अक्षर को पहले काम करो, तीसरे अक्षर को हटा दो। अब हमको बार बार अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरे अक्षर को हटाना, यानी कि 1 2 3 हट जाएगा, 4 5 6 हट जाएगा, 7 8 9 हट जाएगा, 10 11 12 हट जाएगा, 13 14 15 हट जाएगा, 16 17 18 हट जाएगा, 19 20 21 हट जाएगा, 22 23 24 हट जाएगा, 25 और 26, ठीक है। हमने क्या किया, हर तीसरे अक्षर को हटा दिया। हमने क्या किया साथियों, हर तीसरे अक्षर को हटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, तो आपके बाएं से, कहां से, आपके दाएं से, सॉरी आपके दाएं से, यानी कि मैंने आपको लिखवाया था, चाहे वो आपका दायां हो या आपका बायां हो, वही क्या होगा, वर्णमाला का दायां बायां होगा। आपका दायां चाहे वर्णमाला का दायां बायां, एक ही बात है। तो आपके दाएं से चौथे अक्षर, मैंने क्या कहा, एक तो पहले क्या आया, दायां आया, फिर क्या आया, बायां आया, यानी कि एक क्या आया, राइट आया, और एक क्या आया, लेफ्ट आया। जब दो अलग अलग होते हैं, जब दो अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है वहां पे आप विजिट करिएगा और अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक आया लेफ्ट है, सॉरी एक आया राइट है, एक राइट है और एक है लेफ्ट। राइट और लेफ्ट अगर दोनों होते तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। राइट हमारा कौन सा है,
यानी कि दाएं से कौन सा है, चौथा है, दाएं से कौन सा है, चौथा है, और उसी का बाएं कौन सा है, तीसरा है। दाएं से कौन सा है, चौथा है, और उसी के बाएं कौन सा है, तीसरा है। तो प्लस में कर देंगे 3 को, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। लेकिन 7 जो आया वो हमारा किसका आंसर होगा, हमेशा पहले का आंसर होगा। यानी कि पहले क्या आया, राइट आया। यानी कि जो 7वां अक्षर है वो कहां से गिनेंगे, हम दाएं से गिनेंगे। कहां से गिनेंगे, दाएं से गिनेंगे। तो दायां कौन सा होता है, यहां से होता है या फिर यहां से होता है, दायां हमेशा कहां से होगा, पीछे से होगा। ठीक है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें नंबर पे क्या है साथियों, 17 आया। 7वें नंबर पे क्या है, 17 आया। यानी 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। 17वें अक्षर पर 17वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो हमको पता चल गया है क्या, 15 पे आता है ओ, फिर पी, और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। यानी कि क्यू जो होगा हमारा वो 17वें नंबर पे आएगा। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वही क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके दोबारा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए से प्रारंभ होकर वर्णमाला के प्रत्येक 5 अक्षरों को समूह बनाकर अक्षर उल्टे क्रम में लिखना है। देखो, ए से प्रारंभ करके वर्णमाला के प्रत्येक 5 अक्षरों को समूह बनाकर लिखना है। यानी कि ए से शुरू करना है। शुरू कहां से करना है, ए से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, ए से शुरू करना है। और प्रत्येक 5 अक्षरों का जो समूह है उसको कैसे लिखना है, उल्टा करके लिखना है। यानी कि ए बी सी डी ई 5 अक्षर हो गए, लेकिन हमको इसको सीधा ना लिख करके कैसे लिखना है, उल्टा लिखना है। कैसा लिखना है, उल्टा लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है, यही दिया हुआ है। तब दाईं ओर से पुनः रचना करने के बाद, यानी कि ऐसे ही हमको पूरी वर्णमाला लिखनी है। क्या लिखनी है, ऐसे ही हमको करके पूरी वर्णमाला लिखनी है। लिखेंगे हम कहां से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं। ग्रुप कितने अक्षरों का बनाना है, 5 अक्षरों का बनाना है। तो देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। आई बात समझ में? हमने क्या किया, ए से प्रारंभ करके वर्णमाला के प्रत्येक 5 अक्षरों का समूह कौन से क्रम में लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। ये 5 का जोड़ा, 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 जो अकेला बच गया उसको अकेला रहने दिया। क्या कर दिया हमने, इन 5 जोड़ों को उल्टे क्रम में लिख दिया। अब क्या करना है, दाईं ओर से पुनः रचना करनी है। यानी कि दाईं ओर से हमको गिनना है, और दाईं ओर से गिनने के बाद दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर गिनना है। यानी दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि दायां और दायां कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है। और हमको क्या पता है कि जब जो एक जो दिशा है वो 2 बार दे रखी हो तो हम क्या कर देंगे, उस दिशा को माइनस कर देंगे। जैसे कि दायां दे रखा है 2 बार, तो दाएं और दाएं को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि राइट माइनस राइट कर देंगे। ठीक है, पहला दायां कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। फिर दायां कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 11 में से 7 को माइनस कर देंगे। 11 में से 7 को माइनस कर देंगे दोस्तों, हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 4 बचेगा। जो 4 बचा वो कहां से होगा, हमारा दाएं से होगा। यानी कि हमको पीछे से गिनती शुरू करनी है, 1 2 3 और 4। जो यहाँ पे चौथा हमको अक्षर मिला वो क्या मिला, W मिला है। W जैसे कि हमारा पहला वाला ऑप्शन
सही है। साथियों ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके देखिएगा, ठीक है। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। यदि वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए, यदि वर्णमाला के प्रत्येक कौन से अक्षर को हटाना है साथियों? 5वें अक्षर को क्या कर देना, आपको हटा देना है। वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बचे हुए अक्षरों में बाएं से 14वें, कहां से? बाएं से, यानी कि लेफ्ट पहले आ गया, बाएं से 14वें के बाएं 6वां अक्षर, यानी कि फिर से बायां आया तो बायां और बायां हो गया, दोनों लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। 14 में से कितना माइनस करना है? 6 माइनस करना है। बचा क्या? 14 में से 6 गया तो 8 बचा। लेकिन रुक जाओ, अभी आंसर नहीं आया है, पहले इसको सॉल्व करो। यदि वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटाना है, किसको हटाना है? 5वें अक्षर को हटा देना, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 को हटा दो, 6 7 8 9 10 को हटा दो, 11 12 13 14 15 को हटा दो, 16 17 18 19 20 को हटा दो, 21 22 23 24 25 को हटा दो, और लास्ट में क्या आ गया? 26। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को क्या करते हैं साथियों? हटा दिया, यानी कि हमने यहाँ पे 5 10 15 20 और 25 को यहाँ पे हटा दिया। अब हमको आंसर क्या मिल रहा है साथियों? 8 मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? बाएं से क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो बाएं से 8वां गिनो, क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वें नंबर पे क्या आ रहा है? 9 नंबर आ रहा है, यानी कि 9 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? 9 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? 10 नंबर पे क्या आता है? 6 आता है। तो 10 से पहले क्या आएगा? आई आएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आई हमारा चौथे नंबर पे है, तो जो आई है वो हमारा क्या है? ऑप्शन सही है। मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको भी थोड़ा सा पीछे स्किप करके वापस देखिएगा, दोबारा समझोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है कि यदि वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को क्या किया है? विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो पहले यहीं से, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए हम एक एक लाइन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर को क्या करना है? विपरीत में लिखना है, यानी कि A B C D, उसको क्या करना है? उल्टा करके लिखना है। लिख दो A B C और D, ठीक है। लिखा जाए पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत लिखा जाए, यानी कि इसके बाद वाले जो अक्षर है वहां से 5 अक्षर क्या लिखने? वापस लिखने हैं, यानी कि D यहाँ पे खत्म हो गया, D के बाद E F G H I, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 अक्षरों को भी क्या करना है? विपरीत में लिखना है। फिर पुनः 6 और 7 अक्षरों को भी क्या लिखना है? विपरीत क्रम में लिखना है। 6 और 7 को भी क्या लिखना है? विपरीत क्रम में लिखना है। तो देख लो 6, यानी कि आई के बाद क्या होता है? आई के बाद क्या होता है? A B C D, 4 हो गए, E F G H I 5 हो गए, फिर E F G H I J K L M N O, J K L M N O, ये कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए, J K L M N O, फिर P Q R S T U V, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। और जो बचे
अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि सभी को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो P Q R S T U V W X Y एंड Z सभी को लिख देना है, सभी को उल्टे क्रम में लिख देना है, यानी कि ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ पे 8 तो बचेंगे नहीं, तो नहीं लिख पाएंगे, तो जो बचा हमको उसको उल्टे लिख देना है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, ऐसे हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, दाएं से 8वें अक्षर के पहले क्या आया, दाया आया, यानी कि क्या आ गया, राइट आ गया, दाया क्या है 8 है, दाया क्या है 8 है, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां क्या आया, बायां आ गया, यानी कि लेफ्ट आ गया, राइट और लेफ्ट, यानी कि जब दो अलग अलग आते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बायां क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो इनको हम जोड़ देंगे, तो 8 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 15 होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। हमको 15 कहां से निकालना है, राइट से निकालना है, कहां से निकालना है, राइट से निकालना है, दाएं से निकालना। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दाएं से हमको क्या निकालना है, 15वां निकालना है, यानी कि हम गिनती कहां से शुरू करेंगे, हमने यहाँ पे खत्म की, यहाँ पे खत्म की, तो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पे क्या है साथियों, एम आ गया, एम ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और एम ही हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन चाहिए, आपको कैसे भी तरह की क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और उसको हम जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करने की का प्रयास करेंगे, और आपके सामने जल्दी उस वीडियो को उसको लेकर हम आपके सामने जरूर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जौहर क्लासेस आपके लिए बेस्ट फैकल्टी एंड जौहर क्लासेस आपके लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी उपलब्ध करवाएगी, और बहुत ही अच्छे टीचरों की फैकल्टी के साथ, जैसे कि आपकी ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह की क्लासेस चल रही है। रीजनिंग के लिए मैं खड़ा हूँ और मैथ के लिए भी मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। आपके ओनर सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे, सर आइएगा। हेलो नमस्कार साथी, आपके लिए आपके और आपके चैनल पर रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास लेने वाले हैं दोस्तों, वो डीके सर लेने वाले हैं, और आप जो डीके सर की जो क्लास है दोस्तों, वो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सर का हौसला बढ़ाएं, और अपने चैनल को ऊपर ले जाना है दोस्तों। और ये जो जिम्मेदारी है मैंने आपके कंधों पर सौंपी है, इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं दोस्तों, और मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रीजनिंग कैसी लग रही है। डीके सर के द्वारा आपको रीजनिंग बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करवाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप बताओगे मुझे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।